उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के इंतजार कर रही प्रदेश की समस्त बहनों का स्वागत अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग वर्ल्ड में। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किन जिलों से आवेदन फॉर्म को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, मानदेय को लेकर के क्या स्थिति है और विविध भर्ती से रिलेटेड वो निष्कर्ष आप तक शेयर करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जानेंगे आप जो है मोबाइल से कैसे आवेदन कर पाएंगी, इसके लिए क्या निष्कर्ष, वो भी निष्कर्ष आप तक शेयर करेंगे। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। इस खबर को आप तक शेयर करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि 69,197 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की जल्द होगी भर्ती। मुख्य सचिव ने विभाग की समीक्षा में दिए निर्देश। साथ ही यहां पर बात कर लें कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए जो पद वो 7,952 और सहायिकाओं के जो पद हैं वो 61,254 पद हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर वो विशेष निष्कर्ष दिया गया है जो महत्वपूर्ण है। जैसे जिलेवार भर्ती के लिए डीएम की अध्यक्षता में जो है समिति गठित करने के बाद ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के इस खबर के माध्यम से निष्कर्ष आप देख रहे हैं स्पष्ट हुआ। साथ ही देखेंगे स्पष्ट तौर पर मानदेय को लेकर के इस खबर में भी स्पष्ट किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हर महीने 8,000 रुपये मानदेय मिलता है। इसमें 6,000 मानदेय और 2,000 इंसेंटिव। इसी तरीके से सहायिकाओं को 4,000 रुपये मानदेय मिलता है। इनमें 3,000 रुपये मानदेय और 1,000 रुपये इंसेंटिव है। यानी मानदेय को लेकर के सबसे अहम निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आइए जिलेवार विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में जानते हैं कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के और सहायिका भर्ती को लेकर के किन जिलों में विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं, आवेदन की लास्ट डेट क्या है, आवेदन किस प्रकार से आप मोबाइल फ़ोन से भी आवेदन कर सकेंगी, उसका भी निष्कर्ष आपको शेयर करेंगे। पहला डिस्ट्रिक्ट जो है कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के वो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर 3/11/2025 को विज्ञप्ति जारी हुई है और अगर आप देखेंगे यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in जो वेबसाइट है यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से जो है आवेदन होगा और केवल हमारी बहनें ही आवेदन करेंगी। और स्पष्ट तौर पर अगर आप बात कर लें यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया 4/11/2025 से गतिमान है और ये आवेदन की प्रक्रिया 20/11/2025 तक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन की लास्ट डेट जो है हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में रखी गई है। कुल पदों के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो 43 पद हैं। शैक्षिक योग्यता जो है न्यूनतम इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है और इसके अलावा जो है स्नातक भी जो है मेरिट के लिए काउंट किया जाएगा। सीधी भर्ती है, बिना किसी परीक्षा के भर्ती होगी। और साथ ही यहाँ पर मानदेय को लेकर के जैसा कि हमने आपको इंगित कराया, इस विज्ञप्ति में भी 4,500 रुपये प्रति माह मानदेय की बात निष्कर्ष के तौर पर स्पष्ट हो रही है। अगर बात कर ली जाए आयु सीमा को लेकर के तो 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक जो है आयु नहीं होगी। और साथ ही यहाँ पर बात कर ले स्पष्ट तौर पर जो वरीयताएँ हैं उनको इंगित कराया गया है कि क्या वरीयताएँ मेन हैं। अगली विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की है। ये भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के ही है। अगर बात करें पदों की संख्या के परिप्रेक्ष्य में तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर देखेंगे 12 है और जो योग्यताएं हैं आई होप यहाँ पर आप सभी के समझ, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बात की है और पहली विज्ञप्ति हापुड़ डिस्ट्रिक्ट की जिस परिप्रेक्ष्य में बात की वो निष्कर्ष जो इंगित कराया है, योग्यताएं लगभग जो है सेम ही रहेंगी। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें तो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 25/11/2025 है। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है विज्ञप्ति को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है और यहाँ पर कुल पदों की संख्या की अगर हम बात कर लें तो कुल पद 15 हैं। अगर बात कर ली जाए योग्यताओं के परिप्रेक्ष्य में तो जो योग्यताएं पहली विज्ञप्ति के बिहाफ पर हमने आप तक शेयर की, समस्त योग्यताएं वही रहेंगी और स्पष्ट किया गया है कि जो मेरिट का निर्धारण होगा वो इंटरमीडिएट से परास्नातक के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करने की लास्ट डेट जो है 28/11/2025 है। अगली जो विज्ञप्ति है वो डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर की। डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर में आप देखेंगे यहाँ पर कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति में कुल पदों की संख्या जो है वो है 13 और आवेदन की लास्ट डेट है 24/11/2025। अगली जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति है वो औरैया डिस्ट्रिक्ट की है। औरैया डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात कर लें आवेदन की लास्ट डेट क्या है
तो 27/11/2025 जो है आवेदन की लास्ट डेट है। जैसा कि अगर बात कर लें स्पष्ट तौर पर चयन को लेकर के जो अहम निष्कर्ष है वो है कि आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड या ग्राम सभा का स्थायी निवासी एवं ग्राम सभा उक्त श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में न्याय पंचायत की स्थायी निवासी होना जो है अनिवार्य है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि चयन विशेष को लेकर के ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी, जो ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश की स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। अगली जो विज्ञप्ति है वो गोंडा डिस्ट्रिक्ट की है। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात कर लें विज्ञप्ति के बिहार पर पदों की संख्या की, तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 14 है और ये कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के पद हैं, क्योंकि सहायिका भर्ती को लेकर के अलग से विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, उनके परिपेक्ष में भी बात करेंगे। पहले हम कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के वो सभी विज्ञप्तियां आप तक जिले वाइज शेयर करेंगे, पदों की संख्या, आवेदन की लास्ट डेट, क्योंकि आप सभी को ये जानना अति आवश्यक है, जिससे आप सभी का जो है प्रतिभाग सुनिश्चित हो सके। गोंडा डिस्ट्रिक्ट में आवेदन की लास्ट डेट 28/11/2025 है। अगली जो विज्ञप्ति है वो देवरिया डिस्ट्रिक्ट की है। देवरिया डिस्ट्रिक्ट में कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के पदों की संख्या केवल और केवल 4 है और आवेदन की लास्ट डेट 30/11/2025 है। अगली जो विज्ञप्ति हो जनपद बागपत की है। जनपद बागपत में अगर हम पदों की संख्या की बात कर लें तो 61 पदों की संख्या है कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के और आवेदन की लास्ट डेट 30/11/2025 है। अगली जो विज्ञप्ति है वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में जो है सहायिका भर्ती को लेकर के भी विज्ञप्ति आई है, लेकिन अभी कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के पहले हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के 38 है और आवेदन की लास्ट डेट आप देखेंगे 11 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 के मध्य जो है स्पष्ट तौर पर आवेदन जो है स्वीकार किए जाएंगे। अगली जो विज्ञप्ति है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट की है। कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। पदों की संख्या कुल है 12। अगर बात कर ली जाए आवेदन की लास्ट डेट के परिप्रेक्ष्य में तो 1/12/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। अगली जो विज्ञप्ति जारी हुई है वो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की है। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे विज्ञप्ति के बिहार पर कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती दोनों के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति का निष्कर्ष दिया गया है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों की संख्या दी गई है, परियोजना का नाम दिया गया है और इधर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के जो है निष्कर्ष दिया गया है, यानी दोनों भर्तियों को लेकर के ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और जो आवेदन की लास्ट डेट है वो 2 दिसंबर 2025 है। अब बात कर ली जाए सहायिका भर्ती को लेकर के जो विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उनके परिप्रेक्ष्य में। पहली विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष जो है वो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ पर 262 पदों पर जो है सहायिकाओं की भर्ती की जानी है और स्पष्ट तौर पर जो अहर्ता के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें कि सहायिका भर्ती को लेकर के क्या अहर्ता में कोई बदलाव है, तो आप यहाँ पर देखेंगे अहर्ता वही है जो कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के है। जैसा कि आप यहाँ पर जो दिशा निर्देश है उनके माध्यम से भी आप यहाँ पर अवश्य जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें कि किसी भी तरीके से अगली जो चयन की प्रक्रिया है उसमें आपका जो है प्रतिभाग अवश्य सुनिश्चित हो सके। यहाँ पर आवेदन की लास्ट डेट 1/12/2025 है। अगली जो विज्ञप्ति है वो शामली डिस्ट्रिक्ट की है और सहायिका भर्ती को लेकर के है। कुल पदों की संख्या 242 है और आवेदन की लास्ट डेट 1/12/2025 है। अगली जो विज्ञप्ति है वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट की है। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में सहायिका भर्ती को लेकर के जो पदों की कुल संख्या है वो आप यहाँ पर देखेंगे 1408 पद है और साथ ही अगर बात कर लें जो लास्ट डेट है वो आवेदन की वो क्या है, तो वो है 11 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 जो कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के भी लास्ट डेट है। अगली जो सहायिका भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति है वो डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी की है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 1407 है और अगर बात कर लें आवेदन की लास्ट डेट क्या है, तो आवेदन की लास्ट डेट 1/12/2025 है। अगली जो सहायिका भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की है। यहाँ पर पदों की कुल संख्या की अगर हम बात कर लें 1274 पदों की कुल संख्या है और आवेदन की लास्ट डेट 5/12/2025 है। अगली जो सहायिका भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति है वो देवरिया डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर पदों की संख्या 802 है और आवेदन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आप यहाँ पर देखेंगे 1/12/2025 है। अगली जो विज्ञप्ति है वो जनपद जो है बस्ती की है। जनपद बस्ती में अगर कुल पदों की संख्या की हम बात कर लें 899 पद हैं और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो क्या है आइए जानते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 दिसंबर 2025 आवेदन की लास्ट डेट है। अगली विज्ञप्ति डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की है। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पदों की कुल संख्या 1016 है और आवेदन की लास्ट डेट 5/12/2025 है। अगली जो विज्ञप्ति औरैया डिस्ट्रिक्ट की है 728 पदों की ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और आवेदन की लास्ट डेट 2/12/2025 है।
अगली जो विज्ञप्ति आप सभी के समक्ष है वो महोबा डिस्ट्रिक्ट की है और महोबा डिस्ट्रिक्ट में 285 पदों को लेकर के जो विज्ञप्ति जारी हुई है, आप देखेंगे 2/12/2025 जो है आवेदन की लास्ट डेट है। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वैकेंसीज में ये आपको ये विज्ञप्तियां दिख जाएंगी। आप यहां पर व्यू ऑफिशियल नोटिस पर क्लिक करके जो है विज्ञप्ति डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आप सभी लोगों के लिए मन में जिज्ञासा होगी, क्या मोबाइल से आवेदन हो सकेगा? बिल्कुल हो सकेगा। सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है UPAnganbadi-Bharti.in पर। फिर वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर डिटेल को फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको आगे की प्रक्रिया जो है वो स्पष्ट होती दिखाई देगी और इसी के बिहाफ पर आप सभी का चयन भी सुनिश्चित होगा। तो ये विभिन्न जिलों की भर्ती विशेष को लेकर के वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जिसका आप सभी को इंतजार था। तो फिलहाल बड़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और आप सभी लोगों के लिए जो शैक्षिक योग्यता, वेतनमान, डॉक्यूमेंट, भर्ती विशेष को लेकर के जो विस्तृत जानकारी थी, आई होप आप तक पहुंची होगी। तो ये विभिन्न जिलों की भर्तियों को लेकर के विज्ञप्तियां गतिमान हैं। जो भी बहनें हैं जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित कर लें, जिससे उनका भर्ती में प्रतिभाग भी सुनिश्चित हो सके। शेष अन्य जनपदों की विज्ञप्तियां कब आएंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। प्रक्रिया तेजी से गतिमान है। जल्द ही समस्त जिलों की भर्तियां आपको स्पष्ट होती दिखाई देंगी। कार्यकर्ता और सहायिका दोनों भर्ती को लेकर के निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। सहायिका के पद ज़्यादा हैं और कार्यकर्ती के लिए या कार्यकर्ता भर्ती को लेकर के पदों की संख्या कम है। ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दो भर्तियां अलग अलग, दो विज्ञप्तियां हर जिले की आपको देखने को मिलेंगी, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे सभी बहनों तक इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे जो मोबाइल फ़ोन से आप आवेदन के पेज में होगी कि कैसे आप आवेदन और किस प्रकार से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका आवेदन होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बहनों।